गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 3 मई और 3 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों में कुल कितने प्रतिशत वोटिंग हुई थी। तो राजस्थान के 25 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 62.10% मतदान हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान के सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 62.10% मतदान हुआ। राजस्थान में 19 और 26 अप्रैल को 2 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए थे। 2.81% मतदान में इजाफे के साथ बाड़मेर है वो प्रदेश भर में टॉपर था। बाड़मेर में सर्वाधिक 75.93% मतदान हुआ था। 8 लोकसभा क्षेत्रों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत है वो पुरुषों की तुलना में अधिक रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में वन विभाग के द्वारा वाटर होल पद्धति से वन्य जीव गणना कब आयोजित करवाई जाएगी। तो राजस्थान में वन विभाग के द्वारा 23 से 24 मई तक वन्य जीव गणना का आयोजन करवाया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में वन्य जीव गणना 23 से 24 मई तक होगी। वन विभाग ने कार्यक्रम इसका जारी करते हुए संबंधित जिलों में गणना करने को लेकर योजना बनाना शुरू कर दिया है। इस बार की जो वन्यजीव गणना है वो वाटर होल पद्धति से होगी। हाल ही में वन विभाग के जारी आदेश के अनुसार वैशाख पूर्णिमा पर 23 मई को सुबह 8 बजे से वन्यजीवों की गणना शुरू होगी, जो 24 मई सुबह 8 बजे तक चलेगी। वन्य जीव गणना सटीक हो सके इसके लिए वन्य जीव प्रभाग के प्रधान मुख्य संरक्षक जयपुर से पूरी गाइडलाइंस है वो जारी की गई है। वन्य प्राणी गणना में मांसाहारी, शाकाहारी और सरीसृपों की 3 श्रेणियों में वन्य जीवों की गणना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय खेल बोर्ड के द्वारा पहली बार विभिन्न खेलों के लिए ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन है वो कब से किया जा रहा है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय में जो खेल बोर्ड के द्वारा पहली बार विभिन्न खेलों के लिए ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर है जो 16 मई से शुरू होगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो खेल बोर्ड राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा पहली बार खेल बोर्ड परिसर में जो विभिन्न खेलों के लिए ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका पोस्टर विमोचन जो राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा के द्वारा किया गया था। राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा जो महत्वपूर्ण खेल और खेल गतिविधियों में 7 से अधिक वर्ष की आयु वर्ग के इच्छुक छात्रों और खिलाड़ियों तथा अन्य सभी वर्गों के लिए ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन 16 मई से लेकर 5 जून तक इसका आयोजन है वो किया जाएगा। इसके अलावा इस ग्रीष्मकालीन शिविर में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, लॉन टेनिस, योग, एरोबिक्स, क्रिकेट, फिटनेस गतिविधियों, कुश्ती खेलों को भी इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के हाल ही में खुदाई के दौरान किस जिले में महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं। जी हाँ, इस प्रकार के जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये अवशेष मिले हैं डीग जिले में। डीग राजस्थान का नया जिला है जो भरतपुर से अलग होकर बना है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई को बड़ी सफलता मिली है, जहां डीग जिले के बहज गांव में, गांव का नाम भी ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डीग जिले के बहज गांव में एएसआई को खुदाई में कुषाणकालीन, शुंगकालीन, मौर्यकालीन और महाजनपदकालीन और महाभारत कालीन के अवशेष मिले हैं। बहज गांव में 4 महीने से खुदाई जारी थी। खुदाई का काम अभी भी चल रहा है। खुदाई में अब तक 2500 साल से भी ज़्यादा पुराने प्रमाण जो अवशेष है वो यहाँ से मिल चुके हैं। इसमें मुख्य रूप में क्या क्या अवशेष मिले हैं, जिसमें
यज्ञ कुंड, धातु के औजार, सिक्के, मौर्यकालीन मातृ देवी प्रतिमा का सिर मिला है जो आप तस्वीर में देख चुके हैं, शुंगकालीन अश्विनी कुमारों की मूर्ति, फलक अस्थियों से निर्मित उपकरण, जो महाभारत कालीन मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े भी यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट है, सी डॉट ने 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सी डॉट ने 5G नेटवर्क की दक्षता को बढ़ाने के लिए राजस्थान में IIT जोधपुर के साथ समझौता किया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो IIT जोधपुर जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट ने 5G और उससे आगे के नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत AI का उपयोग करते हुए एक स्वचालित सेवा प्रबंधन प्रणाली विकसित करने पर फोकस किया जाएगा। सी डॉट भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र है। नेक्स्ट है, बीकानेर के गुड्डा पश्चिम में बनने वाला 125 मेगावाट क्षमता का जो प्लांट है वो लिग्नाइट से बिजली पैदा करेगा। इसके लिए राज्य विद्युत उत्पादन निगम तथा किस कंपनी के साथ मिलकर है ये कार्य किया जाएगा? तो ये कार्य ध्यान रखना, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर राज्य विद्युत उत्पादन निगम है वो 125 मेगावाट क्षमता का जो लिग्नाइट से बिजली पैदा करने वाला गुड्डा पश्चिम बीकानेर में ये प्लांट लगेगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बीकानेर के गुड्डा पश्चिम में बनने वाला 125 मेगावाट क्षमता का प्लांट है वो लिग्नाइट से बिजली पैदा करेगा। इसके लिए राजस्थान में जो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम और भारत सरकार की जो कंपनी है नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन मिलकर काम करेगी। इसके लिए जॉइंट वेंचर के तहत दोनों की हिस्सेदारी की जो तय करने की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाल ही में दोनों कंपनियों के बीच हुई बैठक में प्लांट के निर्माण और संचालन को लेकर चर्चा हुई थी। जल्द ही एक संयुक्त उद्यम कंपनी है वो बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे आइडियल वुमन अवार्ड 2024 से भोपाल के हिंदी भवन में आयोजित समारोह के दौरान सम्मानित किया गया था? तो राजस्थान से पुरस्कार रजनी मिश्रा को मिला था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की जो प्रसिद्ध लेखिका और मोटिवेशनल स्पीकर है रजनी मिश्रा, इनको आइडियल वुमन अवार्ड 2024 से भोपाल के हिंदी भवन में, जी हाँ मध्य प्रदेश में भोपाल के हिंदी भवन में आयोजित समारोह के दौरान सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लेखिका रजनी मिश्रा जो पाती अपनों को लेखन ग्रुप, नारी जो कभी न हारी, ऑनरटिल फाउंडेशन और जन सारोकार मंच से जुड़ी हुई है और इन संस्थाओं में सक्रिय रूप से कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है, गोवा में राजस्थान के किस युवा लोक कलाकार को इंडियाज एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो गोवा में राजस्थान के युवा लोक कलाकार शेर मोहम्मद को यह पुरस्कार दिया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में बाड़मेर के युवा कलाकार शेर मोहम्मद, इनको गोवा में सम्मानित किया गया था। राजस्थान के म्यूजिक को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहचान दिलाने के लिए शेर मोहम्मद वो लगातार कार्य कर रहे हैं। गोवा में आयोजित कार्यक्रम में कला के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए इंडियाज एक्सीलेंसी अवार्ड से इनको नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में अब किसानों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो पहले चरण में इसकी शुरुआत है वो किस जिले से होगी? जी हाँ, बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी राजस्थान में अब किसानों को, और इसकी शुरुआत सीकर से होगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश में सहकारिता की जो रीढ़ की हड्डी है ग्राम सेवा सहकारी समितियों में अब किसानों को बैंकिंग सहित ई मित्र सरीकी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी, जहां ऑनलाइन होने से किसानों को बैंक संबंधी काम होने पर जाना नहीं पड़ेगा। कोर बैंकिंग में किसी भी सहकारी समिति का सदस्य किसी भी सहकारी बैंक या समिति से नकद या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकता है। सहकारी समितियों को ऑनलाइन करने के लिए कंप्यूटर एवं उपकरणों को भिजवाया गया है। पहले चरण में सीकर जिले के 245 और प्रदेश के करीब 5500 जो ग्राम सेवा सहकारी समितियों को ऑनलाइन करने के लिए केंद्र स्तर पर कवायद की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत ने स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, ये किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो हाल ही में भारत के द्वारा स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है और इसको DRDO के द्वारा तैयार किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत ने ओडिशा के बालासोर तट पर सुपरसोनिक मिसाइल जो असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट इसका नाम है, और इस स्मार्ट मिसाइल को पनडुब्बी रोधी मिसाइल जो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। स्मार्ट अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के द्वारा इसे डिजाइन और विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के द्वारा हाल ही में ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है वैशाली रमेश बाबू को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही, जो एक शतरंज की खिलाड़ी है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने भारत की युवा शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से नवाजा है। कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद वैशाली तीसरी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है। वैशाली ने पिछले साल स्पेन में लोबेगेट ओपन टूर्नामेंट में ग्रैंड मास्टर के लिए जरूरी 2500 ELO अंक हासिल किए थे। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में भारत की अग्रणी एडटेक कंपनी फिजिक्स वाला ने राजस्थान में कहां पर अपना पहला विद्यापीठ आवासीय कार्यक्रम शुरू किया है? एक बार फिर से सुनेगा, हाल ही में भारत की अग्रणी एडटेक कंपनी फिजिक्स वाला ने राजस्थान में कहां पर अपना जो पहला विद्यापीठ आवासीय कार्यक्रम शुरू किया गया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।